लोकसभा चुनाव के बाद यही एक सवाल पूछा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन बनेगा अध्यक्ष। बहुत सारे नाम सामने आए। कोई किसी का नाम लेने लगा, कोई किसी का नाम लेने लगा, कोई कहने लगे धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे, किसी ने कहा भूपेंद्र यादव बनेंगे, किसी ने कहा विनोद तावड़े बनेंगे, किसी ने और। भारतीय जनता पार्टी ने अलग ही ब्लास्ट करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना ही नहीं। उन्होंने क्या किया, एक कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया और इसी कार्यकारी अध्यक्ष को शायद भारतीय जनता पार्टी अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए एक बात कहते हैं कि वह जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इनकी परंपराओं को आगे लेकर जाएंगे। अगर अध्यक्ष की परंपराओं को आगे लेकर जाना है तो उन्हें अध्यक्ष बनना होगा, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं। यही एक फॉर्मूला महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब बावनकुळे अध्यक्ष थे तब रविंद्र चव्हाण को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था और फिर आगे चलकर यही रविंद्र चव्हाण अध्यक्ष बने थे। मतलब बावनकुळे मंत्री बने थे। बावनकुळे के मंत्री बनने के बाद रविंद्र चव्हाण को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर रविंद्र चव्हाण अध्यक्ष बन गए। इसी तरह जेपी नड्डा मंत्री बन गए हैं। जेपी नड्डा के कार्यकाल को खत्म नहीं किया गया है, उनकी जगह नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब आने वाले कुछ दिनों में यही नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब वो बिहार के मंत्री है, वो मंत्री पद से वहां के इस्तीफा दे देंगे। ये सारी बातें स्वाभाविकता हो जाएगी क्योंकि कोई मंत्री अध्यक्ष पद और मंत्री पद संभाल नहीं सकता। यही तो बात जेपी नड्डा के साथ हो रही थी। मैं आपको बता दूं, ये जो नितिन नवीन है वो सिर्फ 45 साल के हैं, सिर्फ 45 साल के, मेरी उम्र के। और जहां उम्र 55 की दिल बचपन का रहने वाला व्यक्ति अपने 45 साल के उम्र में अध्यक्ष पद पर स्थापित होकर लगभग 100 के करीब हार अपनी पार्टी को प्राप्त करा देता है, तो एकदम 45 की उम्र वाला अध्यक्ष देकर बीजेपी क्या बताती है। यहां किसी परिवार के साथ निष्ठा, किसी परिवार के साथ होना, यह बात महत्वपूर्ण नहीं होती है। यहां कौन योगदान दे सकता है, नई कल्पनाओं की उड़ान के साथ पार्टी को आगे ले जा सकता है, इसी चीज को देखा जाता है। और खास करके तब जब भारतीय जनता पार्टी में अंतर्गत कलह होगा और 19 दिसंबर को सरकार गिरेगी। यह बोलने वाले लोगों के लिए यह करारा तमाचा है। एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है जो लोग क्या, खुद नितिन नवीन भी यह सोचते नहीं होंगे कि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की यह उनकी पहली बारी है, तो नितिन नवीन को पहले राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। मैं यही बात उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को एक अक्षर भी नहीं निकला है विरोध वाला, अरे इनको क्यों बनाया। हां, एक बात जरूर निकली होगी कि इनको कैसे बनाया, अचानक एकदम कैसे, ऐसे आश्चर्य वाले भाव निकले होंगे, लेकिन सवाल किसी के मन में नहीं है। क्योंकि किसी
परिवार से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। ये पार्टी ही एक परिवार है। इसे संघ परिवार कहा जाता है और बड़े अभिमान के साथ संघ परिवार के होने की बात खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, पार्टी का हर व्यक्ति कहता है कि हम संघ परिवार से हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की इसी अलगता को जरा ठीक से समझना पड़ेगा। ये पार्टी मन से हारती नहीं है। केरल में न जाने कितनी हार भारतीय जनता पार्टी के सामने आई, न जाने कितने स्वयंसेवकों ने केरल में अपना बलिदान दिया, कितने लोगों को वामपंथियों ने मौत के घाट उतारा, लेकिन स्वयंसेवक डगमगाया नहीं। केरल से ही कई बार स्वयंसेवकों को बदनाम करने की कोशिश की गई। 2 आत्महत्याओं की बात उठाकर आरएसएस को ही बदनाम करने की बात की गई, लेकिन संघ डगमगाया नहीं। चरैवती चरैवती का मंत्र लेकर वो आगे बढ़ता रहा और आज केरल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा खासा वोट लेकर आगे बढ़ रही है। लोग कहेंगे क्या 2-3 नगर निगम आने से क्या पार्टी बड़ी हो गई? दोस्तों, बात 2-3 नगर निगम की नहीं है। बात नगर निगम के चुनाव में जो भी वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं, उसको जरा ठीक से देखना होगा, क्योंकि संघ परिवार का व्यक्ति वहां लोकल लेवल में काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर की बात अलग है, लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को वहां समर्थन मिल रहा है। क्या बात थी त्रिपुरा की? किस तरह की बात थी पश्चिम बंगाल में? आपके सामने सामने पश्चिम बंगाल में पार्टी प्रयत्न करते करते तो मैं 45-46 साल का हो चुका हूं, और केरल में तो मैं, शायद मेरा बेटा भी अब समझने लगा होगा कि कितना समय चाह रहा है। काम करते रहना चाहिए, अफवाहें फैलाकर कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति जमीन पर का व्यक्ति है, तो वह जड़ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो परिवार से जुड़ा हुआ होता है। अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को परिवार समझने वाले और परिवार की विचारधारा को पार्टी पर थोपने वाले इसका अंतर समझ नहीं सकते, इसीलिए वह अफवाहें फैलाते रहते हैं। इन अफवाहों में से बाकी कुछ तो नहीं निकलता, उनकी हार ही निकलती है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक पुरुष